जब टूटने लगे हौसले तो बस ये याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते। ढूंढ लेना अंधेरों में भी मंजिल अपनी, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। इंसान ने वक्त से पूछा, मैं हार क्यों जाता हूं? वक्त ने कहा, धूप हो या छांव हो, काली रात हो या बरसात हो, मैं हर वक्त चलता रहता हूं, इसीलिए मैं जीत जाता हूं। तू भी मेरे साथ चल, कभी नहीं हारेगा। परिंदे रुक मत, तुझमें जान बाकी है, मंजिल दूर है, अभी बहुत उड़ान बाकी है। आज या कल तेरी मुट्ठी में होगी दुनिया, लक्ष्य पर अगर तेरा ध्यान बाकी है। यूं ही नहीं मिलती किसी को रब की मेहरबानी, एक से बढ़कर एक इम्तिहान बाकी है। जिंदगी की जंग में हौसला जरूरी, जीतने के लिए सारा जहान बाकी है। जिंदगी की राहों में अंधेरा बहुत है, ये कभी मत कहना। राहों को रोशन करना है अगर, तो दिल में सदा उम्मीद की लौ जलाए रखना। कितनों की तकदीर बदलनी है तुम्हें, कितनों को रास्ते पे लाना है तुम्हें। अपने हाथ की लकीरों को मत देखो, इन लकीरों से आगे जाना है तुम्हें। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से ही उड़ान है। इस संसार में जो कुछ है सब अपना है। हमारी जिंदगी यहीं पर खत्म नहीं होती, क्योंकि हमें आसमान को छूना है। हौसले बुलंद करके रास्तों पर चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा। अकेला तू पहल करके तो देख, काफिला खुद ब खुद बन जाएगा। मायूस होकर ना अपने उम्मीदों का दामन छोड़, वरना खुदा भी नाराज हो जाएगा। ठोकरों से न तू घबरा, हर पड़ाव पर अपने आप को और मजबूत पाएगा। नाकामयाबी की धुंध से न घबराना, तेरी कामयाबी का सूरज तेरी तकदीर रोशन कर जाएगा। आशा का दामन कभी न छोड़े, आशा ही वह ज्योति है जो आपकी अंधेरी राहों को प्रकाशित करती है। आशा को अपना साथी बनाएं और हर चीज का उज्जवल पक्ष ही देखें। याद रखें, अंधेरा सदैव निराशा को ही आमंत्रण देता है। यह प्रेम ही है जो हर संकट में आपका मददगार बनता है। प्रेम का बंधन अटूट होता है, एक बार बंध गया तो फिर तोड़े से भी नहीं टूटता। प्रेम तो वह भाषा है जिससे दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं, यहां तक कि जानवर भी प्रेम और घृणा में अंतर समझ जाते हैं। राहत भी अपनों से मिलती है, चाहत भी अपनों से मिलती है। अपनों से कभी रूठना नहीं, क्योंकि मुस्कुराहट भी सिर्फ अपनों से ही मिलती है। एक समय की बात है, एक नदी में एक महात्मा स्नान कर रहे थे। तभी एक बिच्छू जो पानी में डूब रहा था, उसे बचाते हुए बिच्छू ने महात्मा को डंक मार दिया। महात्मा ने उसे कई बार बचाने की कोशिश की, बिच्छू उन्हें बार बार डंक मार रहा था। अंततः महात्मा ने उसे बचाकर नदी के किनारे रख दिया। थोड़ी दूर खड़े उनके शिष्य यह सारी चीजें अपनी आंखों से देख रहे थे। जैसे ही वे नदी से बाहर आए तो शिष्यों ने पूछा, जब वह बिच्छू आपको बार बार डंक मार रहा था तो आपको उसे बचाने की क्या जरूरत थी? तब महात्मा ने कहा, बिच्छू एक छोटा जीव है, उसका कर्म काटना है। जब वह अपना कर्तव्य नहीं भूला तो मैं मनुष्य हूं, मेरा कर्तव्य दया करना है, तो मैं अपना कर्तव्य कैसे भूलता? मार्ग में कितनी भी कठिनाई क्यों न हो, मनुष्य को कभी अपना कर्म भूलना नहीं चाहिए। हमें कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। एक बार मोमबत्ती और अगरबत्ती दो बहनें थीं। दोनों एक मंदिर में रहती थीं। बड़ी बहन मोमबत्ती हर बात में अपने को गुणवान और अपने फैलते प्रकाश के प्रभाव में सदा अपने को ज्ञानवान समझकर छोटी बहन को नीचा दिखाने का प्रयास करती थी। अगरबत्ती सदा मुस्कुराती रहती थी
उस दिन भी हमेशा की तरह पुजारी जी आए, दोनों को जलाया और किसी कार्यवश मंदिर से बाहर चले गए। तभी हवा का एक तेज झोंका आया और मोमबत्ती बुझ गई। यह देख अगरबत्ती ने नम्रता से अपना मुख खोला। बहन, हवा के एक हल्के झोंके ने तुम्हारे प्रकाश को समेट दिया, परंतु इस हवा के झोंके ने मेरी सुगंध को और ही चारों तरफ बिखेर दिया। यह सुनकर मोमबत्ती को अपने अहंकार पर शर्मिंदगी हुई। आशाएं ऐसी हो जो मंजिल तक ले जाएं, मंजिल ऐसी हो जो जीवन सिखा दे, जीवन ऐसा हो जो संबंधों की कदर करे और संबंध ऐसे हो जो याद करने को मजबूर कर दें। धन्यवाद दोस्तों।